पहले इसके पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाए थे, जो अब क्वेश्चन नंबर 4 चालू करने जा रहे हैं, ठीक, जिसमें दिया है 15 cot A बराबर 8 है। तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे हल के लिए, हल करना है तो हल, ठीक है, ठीक है। 15 cot ए बराबर 8। अब इसको मल्टीपल में इधर भेजेंगे तो इधर आकर हमारा क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/15। और cot ए का मान हमारा होता है, फॉर्मूला होता है b/p होता है, ठीक। तो हमारे यहाँ पे b का मान हुआ 8 और p का मान हो गया यहाँ पे 15। अब आगे चलकर हम निकालेंगे h यानी कण का मान है। इसका फॉर्मूला होता है p² + b²। अब p का मान क्या है, 15, 15 का स्क्वायर यहाँ पर है 8, 8 का स्क्वायर बराबर 15 15 हुआ 225 प्लस 8 का 64। अब इसको हम जोड़ देंगे, 5 4 9 6 2 8 8 8 और यहाँ बन जाएगा 2, यानी इसका मान हो जाएगा 17 × 17 बराबर 17 सेंटीमीटर। एच का मान हमारा आ गया क्या, 17 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे साइन ए का मान होता है p/h। p हमारा कितना है जी, 15, क्या है 15, और h का मान हमारा आया है 17, यहाँ पे 17। और cos का अब मान ज्ञात करेंगे, cos ए बराबर इसका मान होता है b/h होता है, फॉर्मूला b हमारा कितना है 8 और h हमारा है 17 सेंटीमीटर। ये दोनों का आंसर हमारा निकल गया, ठीक। इसमें कोई त्रिभुज बनाने की आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 15 cot A बराबर 8 दिया है, और जब ये मल्टीपल में होता है तो इधर जाने के बाद में क्या हो जाता है, बट्टा में हो जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है। तो इधर भेजे तो 8/15। cot का फॉर्मूला होता है b/p। तो b यहाँ b का मान हुआ हमारा 8 और p का मान हुआ 15। तो इसके लिए अब क्या करना है, हमको h ज्ञात करना है। h ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है √p² + b²। यहाँ पर p का मान है 15 और b का मान दिया है 8। तो 15 15 हुआ 225 प्लस 8 8 64। इसको जोड़ेंगे तो 289, 289 17 का वर्गमूल होता है, ठीक। अब हमको ज्ञात करना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h, जो p हमारा 15 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है और h हम ज्ञात किया है 17 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह cos a का मान भी ज्ञात करना है। cos a का मान फॉर्मूला होता है b/h। b का मान यहाँ पर हमारा 8 दिया है और h का मान हम निकाले हैं, जो यहाँ पर यह है 17 सेंटीमीटर। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बोलिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय ये मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। सेक थीटा बराबर 13/12 है। इसका फार्मूला होता है h/b। हमारा यहाँ पर हुआ b का मान 12 हुआ और h का मान 13 हुआ, जो त्रिभुज ABC में दिखलाया गया है। यहाँ पर हम दिखलाए हैं कि C थीटा कोण है और कोण B समकोण है। यहाँ पर हमारा B हो जाएगा क्या, B हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और H हमारा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह अब हम क्या ज्ञात करेंगे, P ज्ञात करेंगे। P
पी यानी ए बी को ज्ञात करना है। पी ज्ञात करने के लिए इसके फार्मूला हम लागू करेंगे। इसका फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान है हमारा 13 और बी का मान है 12। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब घटाएंगे तो हमारा आएगा 25। 25 का होता है हमारा रूट अंडर 5 गुने 5 यानी 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिकोणमिति का सभी मानों को ज्ञात करना है। तो हमारे यहाँ पर सेक दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। पी बटा एच होता है। पी हमारा मान कितना आया है? 5। क्या आया है? 5। और एच हमारा मान है 13। अब इसी तरह कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। बी बटा एच होता है, बी का मान हमारा 12 सेंटीमीटर है और एच का मान 13 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है पी बटा बी। पी बटा बी। पी कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर और बी कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब सेम इसी का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका मान होता है एच बट्टा पी। ये हो जाएगा 13 बट्टा 5 और इसका उल्टा होता है कॉसेक। तो सेक का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 13 बट्टा 12। अब टेन का उल्टा कॉट होता है। कॉट थीटा बराबर इसका होता है बी बट्टा पी। इसमें होगा 12 बट्टा 5। इस तरह हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। अब इसी तरह निकालने के बाद में अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर पर चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा बराबर। ठीक है, तो आगे हम इसका हल करेंगे यानी इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले cos ए और cos बी लिखेंगे। cos ए बराबर cos बी। ठीक है, इसमें कोण अगर cos ए ले रहे हैं, अगर cos ए ले रहे हैं तो cos ए ले रहे हैं। तो cos ए का फार्मूला हमारा क्या होता है? सबसे पहले फार्मूला लिख रहे हैं इसका। cos का फार्मूला होता है b बटा h। इसमें भी होगा b बटा h। ठीक है, जब हमारा कोण ए लिए तो p हमारा क्या होगा? p हमारा क्या होगा जी? BC। तो हमारा b क्या होगा? AC। AC और h का मान क्या होगा जी? h का मान AB होगा। क्या होगा? AB बराबर। अब कोण हम C ले रहे हैं यहाँ पे। अगर कोण C ले रहे हैं तो हमारा P हो जाएगा क्या होगा? AB और BC क्या होगा? BC। अब इसमें क्या है हमारा? B। फार्मूला में क्या है? B। अब हमारा क्या? cos B, अगर B कोण ले रहा है तो हमारा B क्या होगा? BC होगा। B क्या होगा? BC होगा। BC होगा और AB का AB हमारा H होगा AB। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अगर तिरछा तिरछी गुना करें AB का बराबर AB इंटू AC होगा बराबर, यहाँ पर होगा AB इंटू BC। अब क्या हो रहा है? हम इसको काट दे रहे हैं। ठीक, तो हमारा होगा AC बराबर BC। तो सर्वासन से सी एस से यहाँ पर होता है यदि आमने सामने की
सामने की भुजा यदि भुजा बराबर हो, यदि यहाँ पर लिखना है, यदि भुजा बराबर हो, यदि भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हमारा प्रूव हुआ। यहाँ पर cos A और cos B बराबर है, तो cos अगर A ले रहे हैं तो हमारा सामने वाला P हो गया और B हमारा AC होगा। तो इसमें फार्मूला हमारा होता है B बटा S, तो B हमारा यहाँ पर क्या हुआ AC और कर हमारा H यानी AB का AB यहाँ पर लिख दिया है। अब cos B ले रहे हैं यानी कोण यहाँ पर B ले रहे हैं, तो फार्मूला तो B बटा H होता है, मगर इस त्रिभुज में P यहाँ पर AC हो गया और BC हमारा B हो गया है, यहाँ पर BC हमारा B हुआ और H हमारा AB का AB रह गया। अब क्या रहे यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल गुना किए हैं, क्रॉस मल्टीपल गुना करने के बाद AB इंटू BC और बराबर AB इंटू BC। अब हम काट दिए AB से AB काट दिए, बचा हमारा क्या AC बराबर BC। जब हमारा AC बराबर हुआ और BC बराबर हुआ तो सर्ववास्तविकता होता है SSS से, यदि भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है, इसलिए हम कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड हो गया। हमारा इस तरह आंसर सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर।